अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के अंदर कमर्शियल फ्रीज हुए हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर इस जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उसकी बेबी फाइल बनी है चाहे नहीं बनी, सारी कमर्शियल की जो ट्रांजैक्शन है वो इस वक्त फ्रीज हैं। और हमें बहुत सारी कॉल्स इस हवाले से आ रही हैं कि इसका क्या बनेगा, क्या होगा। जो लोग इसके जो ओनर हैं जिन्होंने ये ख़रीदारी की हुई है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से वरिड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये मामला कब सुलझता हुआ या कब हल होता हुआ नज़र आ रहा है, इस हवाले से हर बंदे के सवाल भी हैं। और उसके अजीबो गरीब किस्म के मतलब जो अपनी उसकी एक खौफ की कहते हैं फ़िज़ा है, या उनके ज़हन में अपने सवाल अपने जवाब हैं। आज बेसिकली जितने भी लोग हमसे बात करते हैं तो हम अपने तक जो हमारे पास नॉलेज है या हमें इस चीज़ का इल्म है वो हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद अपने जो ख़ास तौर पे कमर्शियल्स के क्लाइंट्स हैं या वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं कमर्शियल के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे वीडियो बनाने का मकसद है। बात शुरू कर लेते हैं इसको फ्रीज होने पे कि बहरिया में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लग गए, यानी उसके जो मेन गेट है बहरिया का वहीं पे कि बहरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जितने भी हैं मामलात उनको फ्रीज कर दिया गया है, मुंजमद कर दिया गया है और उनकी कोई भी ट्रांसफर्स नहीं होंगी। और यही चीज़ बहरिया हेड ऑफिस में इम्प्लीमेंट भी हुई है कि कोई भी कमर्शियल की ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब इसमें जाके कोर्ट में ये वाला मामला गया हुआ है बहरिया की तरफ से भी। ये भी सब लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि कोर्ट में मामला चल रहे हैं। ये 15 जुलाई जो लास्ट डेट थी इसकी जिस पे हेयरिंग हुई, उसमें कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, जो हम तक पहुंची बातें वो यही थी कि उन्होंने ये कहा कि थर्ड पार्टी के जो बेनिफिट्स हैं उनको इसमें ख़राबी नहीं होनी चाहिए, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी आप हैं, यानी बहरिया एक पार्टी है, एक पार्टी गवर्नमेंट है और एक पार्टी आप हैं। आपने इसका यानी बेनिफिट ये लिया कि आप इसके ओनर हो गए। आपने पूरा प्रॉपर जो थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी चीज़ ख़रीदारी की या बाइंग की या सेलिंग की। इन बोथ केसेस एक सेलर ने चीज़ सेल की, टैक्स पे किया, एक बायर ने चीज़ बाय की, टैक्स पे किया, FBR की स्लिप आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें इस हवाले से 100% लीगल हो गई और कोर्ट के अंदर जाके भी यही मामला आगे रखा गया और कोर्ट ने भी इस हवाले से अच्छे रिमार्क्स दिए। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट जो है वो है 2 सितंबर। और ये 2 सितंबर को लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत सारी अच्छी उम्मीदें, बहुत सारी बेहतरीन उम्मीदें इस हवाले से ये हैं कि जो थर्ड पार्टी बेनिफिट है या थर्ड पार्टी का जो भी इसमें स्टेक्स हैं उनका दिफा या उनकी हिफाजत ही की जाएगी। तो उनकी हिफाजत का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें जो है इनको जो भी इसमें कोई चीज़ें रह गई हैं या मामलात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसमें 100% सेफ हो जाएगी थर्ड पार्टी जिन लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर हैं। अब 2-3 तरह की यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के काम हो रहे हैं। एक वो जो डिलीवर हो चुका है जिनकी बेबी फाइल, अच्छा ये बेबी फाइल वाली बात भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों ने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर चाहे अपार्टमेंट लिया है, चाहे शॉप ली है, चाहे ऑफिस लिया है, उनकी जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस कंप्लीशन को जाके बहरिया में सबमिट किया जाता है। बहरिया जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है और उसके बाद जिन जिन बंदों के यानी बिल्डर सारी चीज़ बहरिया में सबमिट करता है कि ये मेरे पास टोटल लिस्ट है, इन इन लोगों के नाम, ये वाले ऑफिस इस साइज़ के, इस एरिया में, इस फ्लोर पे, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल होती है और उसी डिटेल के बिहाफ पे उसकी बेबी फाइल्स प्रोड्यूस की जाती हैं। नोट ऑनवर्ड यानी जब बेबी फाइल बन जाएगी उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम बहरिया हेड ऑफिस, जिसमें वही वाले टैक्स भी पे होगा जिस तरीके से बायर करता है, वही वाला सेलर टैक्स पे करेगा जैसे बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के सेलर टैक्स पे करते हैं। तो ये कंप्लीशन वाली बिल्डिंग्स के अंदर कोई भी चीज़ आप खरीदने जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बेबी फाइल बन चुकी होगी, उसमें आप थ्रू प्रॉपर चैनल बहरिया के अंदर ही ट्रांसफ़र करेंगे। अब आ गई दूसरी स्टेज, यानी या इसके हवाले से वो है कि बहरिया में जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स हैं, जो अभी बिल्डर के पास फाइल्स हैं, उसमें बिल्डर ही ट्रांसफ़र करता है कि एक बंदे ने खरीदी दूसरे बंदे को दी, वो नॉमिनल सी फ़ी है उसकी, वो बिल्डर ले लेता है इस हवाले से, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये बिल्डर की ही है
क्योंकि उसने ही आगे सारी चीज़ें देनी है बहरिया को, तो वो बिल्डर फाइल ही आपस में ये काम तो हो रहा है, क्योंकि बिल्डर के पास जब तक सारी चीज़ें हैं उस वक्त तक तो ये ना कोई टैक्स का मसला है ना कुछ और है, क्योंकि वो एक बंदे से दूसरे बंदे को दी जा सकती है, उसमें इशू कोई नहीं है। और जो अभी बुकिंग्स पे हैं, जो अभी बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, उनका तो ये वाली बात वैसे ही अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुई ना, वो बिल्डिंग खड़ी होगी, काम होगा। इन द मीन टाइम अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाहें तो वो काम हो सकता है। अब बिल्डर्स जो हैं वो चीज़ों को आगे देते हैं बहरिया में, फिर उसकी कंप्लीशन होती है, फिर उसकी बेबी फाइल बनती है। तो ये वाली सारी डिटेल बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, जितने भी अलॉटमेंट के साथ चीज़ें हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी जितनी भी, जिन लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर हैं, जिन्होंने टैक्स पे किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके लिए खुशखबरी ही आ जाएगी। वो ये होगी कि आपकी ये चीज़ सेफ़ है। मैं इसको एक और इससे भी एक स्टेप आगे होकर देखता हूँ कि अगर कोर्ट की तरफ से आप इसको लीगल हर तरह का डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में लीज भी इससे छोटा डॉक्यूमेंट है, ये उससे भी आगे का बेहतर और ज़्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट है कि कोर्ट की तरफ से आपको सेफ कर दिया गया, कोर्ट की तरफ से आपको कह दिया गया कि आप इसके हकदार हैं, आपको आपकी चीज़ मिल गई। तो मेरे ख्याल में लीज भी छोटा लफ्ज़ है, जो इससे भी आगे वाला कोई लफ्ज़ होगा वो इसके लिए यूज़ होगा। तो इसलिए उन लोगों को, जो लोग इस हवाले से वरिड हैं, मेरे ख्याल में उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम मज़ीद वेट करें, सितंबर कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया, इंशाल्लाह उस पर भी जाके ये चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काफ़ी पॉजिटिव और बेहतरीन हल में आ जाएंगी। तो उसके साथ साथ अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी इस वक्त एग्जिस्ट करती है, वो लोग क्या करें, वो चीज़ें सेलिंग और बाइंग तो जाहिर बात है इस वक्त नहीं हो पाएगी ना, अगर होगी तो सिर्फ एग्रीमेंट्स के ऊपर होगी। जब भी ट्रांसफर्स खुलेंगी उस वक्त जाके ये काम होगा। एक और चीज़ के लोग मुतमईन बड़े हैं, उनको ये पता है कि ट्रांसफर्स होनी है, उनको ये पता है कि ये सारी चीज़ें सेटल हो जानी है, आज नहीं तो कल मामला बेहतरी की तरफ चले जाने हैं। इसमें जितने भी मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरी बात हुई है, व्यूवर्स के साथ बात हुई है, वो यही हुई है कि वो कहते हैं यार ये तो हमें पता है मामला सेटल हो जाने हैं, कब होते हैं यही बात है सारी, वो 1 महीना लगे, वो 2 महीने लगे, वो कितना टाइम लगता है उसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, इस वक्त क्या हो रहा है, उसको रेंट आउट किया जा सकता है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको रेंट आउट किया जा सकता है, चाहे वो मेन जिना एवेन्यू पे है, चाहे वो मिडवे ए में है, चाहे मिडवे बी में, जितनी भी कमर्शियल जितनी जगह हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे उनके अंदर वो शॉप्स भी बनी हुई हैं, शोरूम भी बने हुए हैं, ऑफिस भी बने हुए हैं, हर चीज़ ऑपरेशनल है। आप आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में हम इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे, चाहे वो हॉस्पिटल कमर्शियल की बात करूँ, डेस्कॉन के कमर्शियल की बात करूँ, लिबर्टी कमर्शियल की बात करूँ, मेन जिना एवेन्यू के कमर्शियल की बात करूँ, मिडवे ए की बात करूँ, बी की बात करूँ, हर जगह पे नई शॉप्स भी बन रही हैं, नए काम भी हो रहे हैं, नए से नए जो बिजनेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इस हवाले से जो कमर्शियल हैं, कमर्शियल के ओनर्स हैं, उनको मैं ये वाली वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत सारे उनके सवाल हैं, बहुत सारे उनके क्यूरीज हैं, जिनका मैं बड़ा कोशिश तो करता हूँ कि सादा से सादा उनको इस हवाले से जवाब दे दूँ। आप ये वाली वीडियो बनाने का मकसद उनको इस हवाले से सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं कर पाया या मुझे करनी चाहिए, या आपके पास कोई ऐसी मजबूत इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहें, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, कॉल करके बताएं। इंशाल्लाह हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं और आपसे भी हम थैंकफुल हैं कि आप हमारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और इसके ऊपर ज़रूर अपने जो कमेंट्स हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, वो हमें देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।